Welcome back again in the platform of Ranjan Legal Hub. Today I am discussing about the difference between tort and crime. आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि tort और crime के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि व्हाट इज़ tort एंड व्हाट इज़ crime। इसी के बाद हम जान पाएंगे कि tort और crime में डिफरेंस क्या है। तो टॉर्ट बेसिकली होता है सिविल रॉन्ग जो कि जिसमें कंपनसेशन दिया जाता है, और क्राइम होता है क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें कि स्टेट के द्वारा पनिश किया जाता है और इस केस में जेल भी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में जनरली डिफरेंस क्या है। सो आई इन अटैच द पीपीटी इफ़ यू हैव नेसेसरी फॉर दिस यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। सो नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं कि टॉर्ट और क्राइम में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ओके, हियर द फर्स्ट डिफरेंस इज टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग एंड क्राइम इज ए वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। यानी कि टॉर्ट जो है ये एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, ये सिविल केसेस के अंदर आएगा, और क्राइम जो है ये पब्लिक लॉ का वायलेशन होता है। यानी कि जो लॉ पब्लिकली वैलिड है, जो लॉ जो है पूरे पब्लिक के लिए बनाया गया है, उसका वायलेशन होगा तभी क्राइम माना जाएगा। और टॉर्ट जो है ये एक सिविल रॉन्ग है। द अनदर difference is tort only affected private person, it doesn't effect on society at large, and crime affected society at large। यानी कि टॉर्ट जो है ये किसी एक प्राइवेट पर्सन को ही इफ़ेक्ट करेगा, और क्राइम जो है ये पूरे सोसाइटी को इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पर्सन के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल देते हैं जिससे उसका रेप्यूटेशन का हार्म होता है इन द सोसाइटी, तो वो पर्सन हमको अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट स्यू कर सकता है, क्योंकि ये उसका प्राइवेट राइट का अफेक्टेड हुआ है, उसका प्राइवेट राइट इफेक्ट हुआ है, इसके पूरे सोसाइटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। टॉर्ट वही होता है जिससे सोसाइटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, सिर्फ उस पर्सन का प्राइवेट राइट अफेक्ट हो। और क्राइम जो होता है ये पूरे सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। अगर हम क्राइम का एग्जांपल दें तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन ए बी का मर्डर कर दिया है, तो इस मर्डर से सिर्फ बी ही अफेक्टेड नहीं है, बट इससे जो है पूरे सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ा है कि ए जो है ये क्रिमिनल नेचर का है, आज वो बी का मर्डर किया है, कल सी का मर्डर कर देगा। इससे पूरे सोसाइटी में एक भय पैदा होती है, पूरे सोसाइटी जो है वो हॉरेबल हो जाता है फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्ट। द अनदर डिफरेंस इज विक्टिम सीक कंपेंसेशन इन लॉ ऑफ टॉर्ट। यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट में विक्टिम जो होता है वो सिर्फ कंपेंसेशन पा सकता है। वो अगर कहेगा कि इस पर्सन को जेल में डालिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली गेट कंपेंसेशन। और उसमें भी कंपेंसेशन कैसा होगा, वो अनलिक्विडेटेड डैमेज होगा। यानी कि अनलिक्विडेटेड डैमेज मीन्स जो डैमेज पहले से डिफाइंड नहीं है, पहले से डिटरमाइंड नहीं है, नोट प्री डिटरमाइंड। यानी कि ये पहले से डिटरमाइंड नहीं होता है कि कोर्ट इसको डिसाइड करता है कि अगर कितना डैमेज हुआ है, कितना हार्म हुआ है टू द पर्सन, उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कंपनसेशन पे कोर्ट ने कंपनसेशन अमाउंट बोल दिया कि इतना पे करना है, तो उसको पे करना होगा। अगर वो पे नहीं कर रहा है तब वो जेल जा सकता है, अदरवाइज इसमें जेल जाने का कोई प्रावधान नहीं है। द अनदर डिफरेंस इज एक्यूज्ड गॉट पनिशमेंट बाय द स्टेट। यानी कि क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड को पनिश किया जाता है, एक्यूज्ड को जेल में डाला जाता है। इसमें पनिशमेंट विथ फाइन हो सकता है, पनिशमेंट और फाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसमें जेल का प्रावधान है जो कि टॉर्ट में नहीं है। और टॉर्ट के लिए हमेशा वर्ड का यूज किया जाता है कंपनसेशन और डैमेज। इसमें पनिशमेंट जैसे वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, और क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट वर्ड का यूज किया जाता है। द अनदर एग्जाम्पल इज
लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट इज ऑफन डिटरमाइंड बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस और फॉल्ट, यानी कि लाइबिलिटी जो टॉर्ट में अराइज होगा वो बेस्ड होगा नेग्लिजेंस पे और फॉल्ट पे। फॉर एग्जांपल एक गोल्ड स्मिथ है, वो अपने यहाँ ज्वेलरी रखे हुए है, वो शो करने के लिए भी ज्वेलरी रखता है और सेम उसी टाइप का ज्वेलरी वो ओरिजिनल ज्वेलरी भी रखता है, और उसको उससे नेग्लिजेंटली उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि हम जानबूझ के ये एयर फेयर करें, वो नेग्लिजेंटली जो नकली था उसके जगह पे असली रख दिया और असली के जगह नकली रख दिया। कोई पर्सन आया, उसको ख़रीद करके गया और उसने देखा, उसने भी सोचा कि ये असली ही है, लेकिन जब वो पहन करके गया तो वहाँ पर सभी आदमी ने उसको बोला कि ये तो नकली पहन के आया है, और उसकी रिस्पेक्ट को हार्म पहुँचा, जिसके कारण ये पर्सन उसको स्यू कर सकता है फॉर द लॉ ऑफ टॉर्ट। बट इसको पनिश नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये नेग्लिजेंटली हुआ है। इस पर्सन को, जो गोल्ड स्मिथ है, वो जो पर्सन लेके गया था ज्वेलरी, उसको फिर से वो बदल करके दे देगा, और इसमें यही होगा कि इसमें पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी रिक्वायर्ड प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्रिमिनल लाइबिलिटी जो होता है इसमें प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए केस में। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट होगा तो इसका फ़ायदा जो है वो एक्यूज्ड को मिलेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिलेगा, और एक्यूज्ड बाइज्जत बरी हो जाएगा फ्रॉम द कोर्ट। नो अनदर डिफरेंस इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेंट और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि इसमें किसी प्रकार का प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी नहीं है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड अगर नहीं भी होगा तो भी लॉ ऑफ टॉर्ट अराइज हो सकता है। लेकिन अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो क्रिमिनल केस रिक्वायर्ड गिल्टी माइंड, डेट इज प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, इसी को हम लोग लीगल मैगजीन में मेंस रिया भी कहते हैं। सो क्रिमिनल केस में ये रिक्वायर्ड होता है कि जो एक्ट हो रहा है वो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ हो, पहले से उसके लिए प्लानिंग किया गया हो, और उसको कमिट करने के लिए कोई एक्टस रियस, यानी कि कोई एक्ट किया गया हो। मेंस रिया होनी चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए, गिल्टी एक्ट होना चाहिए, और उसके बाद इंजरी होना चाहिए, तभी क्रिमिनल केस रिक्वायर्ड होगा। अब लास्ट डिफरेंस है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये क्योंकि सिविल रोंग है तो इसमें पार्टीज को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोला जाता है। प्लेंटिफ यानी कि जिसके साथ हार्म कमिट किया गया है, जो केस में स्यू करेगा अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, वो प्लेंटिफ होगा, और डिफेंडेंट होगा जो खुद को डिफेंड करेगा, जो ये बताएगा कि हमने ये क्राइम कमिट नहीं किया है, हमने ये टॉर्ट कमिट नहीं किया है, वो होगा डिफेंड। और क्रिमिनल केस में क्या होगा, पार्टीज प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड। प्रोसिक्यूशन बेसिकली स्टेट होता है इसमें, क्योंकि ये पब्लिकली लॉ का वायलेशन हुआ है, तो इसमें प्रोसिक्यूशन जो है एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन जो होता है वो स्टेट होता है, जो कि केस फाइल करता है इन द कोर्ट। एंड एक्यूज्ड कौन होता है, जो कि खुद को डिफेंड करता है, जिस पर आरोप लगा है वही होता है एक्यूज्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड क्राइम। दैट्स इट। ओके।